छोटे से सुंदर गांव में जहां मिट्टी के घर आरामदायक घोंसलों की तरह बिखरे हुए थे और कुछ पुराने पेड़ उनकी रखवाली करते थे, जोया नाम की एक लड़की रहती थी। जोया कोई आम लड़की नहीं थी, वह गांव की धड़कन थी, जिसकी बड़ी बड़ी जिज्ञासा भरी आंखें उसकी समझदारी को दर्शाती थी और उसकी मुस्कान किसी भी उदासी को दूर कर सकती थी। एक शांत सुबह जोया अपने चाचा के घर के पास खड़ी थी, अपनी रंगीन ड्रेस पहने जो उसके हर मूवमेंट के साथ झूमती थी। उसके बाल दो चोटियों में बंधे जो उसके चेहरे को घेरे हुए थे, जिस पर दृढ़ता और दयालुता झलक रही थी। चाचा ने घर से आवाज लगाई, जोया तैयार हो बेटी? हाँ चाचा, उसने खुशी से जवाब दिया, अपने हाथ में एक छोटी टोकनी पकड़े हुए। आज उसका मिशन जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठा करना था, एक काम जिसे वह पसंद करती थी क्योंकि यह उसे रहस्यों और फुसफुसाहटों की दुनिया में ले जाता था। जबकि बाकी बच्चे दूर खेल रहे थे, जोया जंगल की ओर खिंची चली गई। जंगल की ठंडी मिट्टी की खुशबू और पत्तियों की सरसराहट ने उसे गले लगा लिया। पक्षी और छोटे जानवर उसकी साहसी यात्रा को देखते रहे, लेकिन जोया को कभी डर नहीं लगा। वह इस जादुई दुनिया का हिस्सा थी। जोया ने अपनी टोकनी को नाजुक और रंगीन फूलों से भर दिया, उनके उपचार और पोषण के गुणों को समझते हुए। अचानक उसने एक नई जड़ी बूटी देखी जो ओस से चमक रही थी और एक पुराने पेड़ के नीचे छिपी हुई थी। उसने उसे धीरे से तोड़ा, उसके दिल में नए रहस्यों की उम्मीद जगी। गाँव लौटते ही जोया को मुस्कुराते चेहरों ने स्वागत किया। आज क्या खजाना लाई हो जोया? चाचा ने पूछा। जोया ने जड़ी बूटियां दिखाई, उसकी आंखें खोज की खुशी से चमक रही थी। ये खास हो सकती हैं, उसने आशा और आश्चर्य से भरी आवाज में कहा। जोया की कहानियों ने गांव को जीवंत कर दिया। प्रकृति के जादू के सबक छिपे थे उस छोटे से गांव में, जहां मिट्टी के घर धरती से मिलते थे और जंगल रहस्य फुसफुसाता था। जोया कहानियों की रखवाली बन गई, अपनी समझदारी और दयालुता को गाँव के जीवन में बुनती हुई।